एक तरफ तो जिया खुशी मना रही होती है कि लक्ष्मी की मौत हो गई और दूसरी तरफ वो घर वालों को ऐसा बता रही थी कि उसका दिल इतना भी कमजोर नहीं है, वो इतनी भी निर्दय नहीं है कि लक्ष्मी की मौत पर वो खुशी मनाए। इसीलिए वह सभी लोगों के सामने लक्ष्मी की तस्वीर लेती है और उसके ऊपर 2 अगरबत्ती लगा देती है। इस और कार्तिक को इतना गुस्सा आता है कि वो गन खरीदता है और सीधे जाता है जिया के कमरे में। जिया के कमरे में जाते ही सीधे जिया के हाथ पे शूट डाउन कर देता है और जिया के हाथ से खून बहने लगता है। जिया अपने जीवन की भीख मांग रही होती है कि मुझे मत मारो कार्तिक, मुझे मत मारो, लेकिन कार्तिक को इतना गुस्सा आता है कि वो जिया के सर में भी एक और गोली चला देता है। रात हो जाती है जहाँ पे कार्तिक को एक मैसेज आता है कि मुझे लक्ष्मी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंटली मेरे पास आओ। कार्तिक जैसे ही वहाँ पर जाता है उसे वहाँ पर लक्ष्मी दिखती है। कार्तिक को पहले तो ऐसा लगता है कि यह मेरा सपना था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सपना नहीं, ये तो हकीकत है, लक्ष्मी अभी भी जिंदा है। लेकिन आखिर लक्ष्मी जिंदा कैसे बची और क्या जिया की सही में मौत हो गई है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के सफर वाले पार्ट का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिया रोते हुए एक तस्वीर को लेकर आती है। गायत्री और सभी लोग पूछते हैं कि जिया तुम रो क्यों रही हो। जिया कहती है कि आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं नाटक कर रही हूँ, शायद जब मैं आपको सच बताऊंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं रोने का नाटक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही लक्ष्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं इतने भी निर्दय नहीं हूँ कि किसी के मर जाने के बाद मैं उसकी खुशी मनाऊं। उसी वक्त जो कार्तिक के पापा होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जिया ये तुम क्या बात कर रही हो, गायत्री से समझा लो कि अगर इसने अगली बार ऐसा कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर जिया कहती कि मैंने कहा था ना आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया है कि वहाँ के किचन में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और जब धमाका हुआ था तो उस वक्त वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी ही मौजूद थी। धमाका इतना घातक था कि लक्ष्मी सहित सारी चीजों के छींतड़े उड़ गए, यानी लक्ष्मी की डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिल पाई। डेड बॉडी छोड़ उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिल पाया। और ये सारी बातें सुन के घर वालों के पांव तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि यह लोग जानते हैं कि लक्ष्मी ने कितनी मेहनत करी थी कार्तिक को बाहर निकालने के लिए। और लक्ष्मी इकलौती ऐसी लड़की थी जो कि कार्तिक से अभी भी सबसे ज्यादा प्यार करती है, गायत्री से भी ज्यादा। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जिसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया होता है, क्योंकि जिस महालक्ष्मी ने उसे सबसे बुरे समय में सपोर्ट किया था वही महालक्ष्मी को बचा नहीं पाया। जैसे ही कार्तिक अपनी कार के पास आता है उसे वहीं पर ही लक्ष्मी दिखती है। वो लक्ष्मी को देखकर शॉक हो जाता है और जैसे ही वो लक्ष्मी को पकड़ रहा होता है उसी वक्त उसे पता चलता है कि यह तो उसका सपना है। अगले ही सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि लक्ष्मी की बड़ी सी तस्वीर पे अगरबत्ती लगा रही होती है। अब हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पे कार्तिक घर में आता है और उसे अभी भी लक्ष्मी की याद सता रही होती है। जैसे वो लक्ष्मी की वो बड़ी सी तस्वीर देखता है जिसके सामने अगरबत्ती लगी हुई थी तो मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। इसलिए वो सीधे जाता है जिया के कमरे में और जिया को सोता हुआ देख वो अपनी गन निकालता है और जिया की तरफ पॉइंट कर देता है। हालांकि इस वक्त जिया तो सो रही थी, लेकिन अचानक से जिया की नींद खुल जाती है। जिया जैसे कार्तिक को देखती है वो भी गन लेते हुए, जिया कहती कि कार्तिक ये तुम क्या कर रहे हो, गन नीचे रखो, देखो यहाँ पे कोई मजाक मस्ती नहीं चल रही है, वो असली गन है। कार्तिक कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरी महालक्ष्मी को मारा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसी वक्त कार्तिक गोली चला देता है। जी हाँ, कार्तिक यहाँ पे गोली चला देता है और सीधे गोली लगती है जिया के हाथ में, जहाँ से खून की नदियां बहने लगती है। जिया उस खून को कवर करती है और कार्तिक से भीख मांग रही होती है कि कार्तिक मुझे छोड़ दो, मैंने लक्ष्मी के साथ कुछ भी नहीं किया। कार्तिक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुमने लक्ष्मी के साथ क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि उसको मारने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। मैं महालक्ष्मी को बचाने के लिए भी पहुंचा था लेकिन लेट हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भले मुझे इसके लिए जेल भी क्यों ना जाना पड़े। जिया कहती है कार्तिक लक्ष्मी तो मर गई है ना, उसको छोड़ो, अब हम हमारी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी हमेशा हमेशा के लिए जेल में चले जाओगे और मेरी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस लक्ष्मी के पीछे हम दोनों हमारी जिंदगी को बर्बाद करें। कार्तिक को यह बात सुन के और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे मारता है जिया के सर में गोली और जिया की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और कार्तिक का यहाँ पर सपना भी टूट जाता है, यानी कार्तिक ये सारी चीज सपने में देख रहा होता है। अब कार्तिक सही में जिया के कमरे के बाहर जाता है और जिया की अचानक से नींद खुल जाती है। जिया कहती है कार्तिक तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। तो जैसे ही कार्तिक को अंदर लाती है कार्तिक बहुत ज्यादा शॉक में होता है, उसके चेहरे पर डर अलग ही दिख रहा होता है उसकी महालक्ष्मी के खोने का। जिया उसे पानी देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो, तुम्हें लक्ष्मी की बात पता चली होगी ना कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मुझे पता है यह बात तुम्हारे लिए क्या हम सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन कार्तिक कर्मा ऐसे ही काम करता है। लक्ष्मी ने राधा की जान ली तो भगवान ने लक्ष्मी की जान ले ली, भगवान सबके साथ न्याय ही करते हैं। अब क्या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। कार्तिक को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में वह बात क्लिक करती है कि लक्ष्मी ने उसे क्या कहा था कि जिया को उसके सच के बारे में नहीं पता है और हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए जो कार्तिक है वो इस बार जिया को कुछ नहीं कहता है। उसी वक्त कार्तिक को एक फोन में मैसेज आता है जहाँ पर कोई कार्तिक को मिलने के लिए बुला रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लक्ष्मी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। कार्तिक यहाँ पे जिया को कुछ भी बहाना बना के घर से निकल जाता है। इस और जिया को भी कॉल आता है उसी औरत का जिसने लक्ष्मी को जान से मारने की प्लानिंग करी थी। वह भी जिया को अभी के अभी एक लोकेशन पे बुला रही होती है। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर सुनसान सड़क पे पहुंच गया होता है। इस और जिया अभी दूसरी सुनसान सड़क पे पहुंच जाती है। जिया से वो औरत मिलती है जो कि जिया से कह रही होती है कि मैंने तो आपका काम कर दिया, लेकिन आपके जो वो हस्बैंड है ना, जिया कहती है कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई, शायद तुम कार्तिक की बात कर रही हो। औरत कहती है कि हाँ वही, वो मुझे बार बार पुलिस स्टेशन में दिख रहे थे, शायद से वो लक्ष्मी से मिलने ही आ रहे थे। जिया
कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो नहीं जानता कि लक्ष्मी उसकी क्या लगती है और वैसे भी वो बहुत ज्यादा संस्कारी है, वो किसी मर्डरर से मिलने नहीं जाएगा। वो औरत कहती है कि देखो मैंने तो उसे देखा था, साथ ही मैंने आसपास वाले लोगों से भी पूछा तो मुझे यही पता चला कि वो बार बार लक्ष्मी से मिलने वहाँ पर आता था और जब ये पूरा ही धमाका हुआ उस वक्त भी वो लक्ष्मी से मिलने ही वहाँ पर आया था या फिर लक्ष्मी को बचाने आया। अब देखो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं पता, आप मेरे पैसे दे दो, मुझे लगा ये जानकारी आपके लिए कुछ इस्तेमालदायक होगी इसलिए मैंने आपको बता दी। जिया उसे पैसे दे देती है और ये सोचने लगती है कि आखिर कार्तिक वहाँ पे गया क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक की याददाश्त वापस आ गई हो, मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पे मिलने तो बुला लिया लेकिन तुम हो कौन और मुझे क्या बताना चाहते हो, मेरे सामने आओ। उसी वक्त वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती। कार्तिक को सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि ये उसका सपना है, लेकिन बाद में जब वो लक्ष्मी को छूता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ लक्ष्मी अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो वहाँ पर देखा था कि वो किचन पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, यहाँ तक कि वहाँ पे जो बोतल रखी थी कांच की उसके टुकड़े भी पूरे जल चुके थे। लक्ष्मी कहती है कि मैंने जैसे ही वहाँ पर माचिस जलाई वैसे ही वहाँ पर आग फैलने लगी, लेकिन जैसे तैसे करके माता रानी ने मुझे वहाँ से बचा लिया। मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मेरी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगी थी। उसी वक्त वह यह भी बताती है कि जब मैं चाय पी रही थी ना तो मुझे चाय के अंदर से बहुत अलग स्मेल आई, जिससे मैं यह बात तो समझ गई कि हो सकता है कि जिया ने इसमें कुछ मिलाया हो, क्योंकि वह ऐसा ही करती है। जब आप भी जेल में थे तो उसने आपको भी जान से मारने की कोशिश करी थी, इसलिए मैं पहले से ही सतर्क होकर जेल में गई थी। और जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पर कोई मुझे मारना चाहता है तो मैं और ज्यादा अलर्ट हो गई। मुझे गैस की खुशबू पहले से ही आने लगी थी कि यहाँ पर गैस लीक हो गई है, इसलिए सब लोगों के जाने के बाद मैंने सही मौके पर माचिस की तिल्ली जलाई, जिससे कि वहाँ पे धमाका हुआ और मैं उस धमाके के बीच वहाँ से निकल गई। कार्तिक कहता है कि महालक्ष्मी तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें ऐसा देख के कितना ज्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लक्ष्मी कहती है कि माता रानी ने अच्छा ही तो किया, वैसे भी अगर मैं उस जेल में रहती तो कोर्ट केस चलता और हो सकता था कि जिया और ज्यादा मुझे मारने की कोशिश करती। तो कहीं ना कहीं मैं अब जेल से तो निकल गई और अब पुलिस वाले भी मुझे नहीं ढूंढेंगे क्योंकि उनके नजरों में तो लक्ष्मी मर चुकी है और जिया को भी अभी ऐसा ही लगता है कि मैं मर गई हूँ। इसीलिए अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम मेरी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करें। कार्तिक जी, माता रानी ने हमें एक और मौका दिया है ताकि हम उस जिया से लड़ सकें। कहीं आपने मेरी मरने की खबर सुन के कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं उसके सामने सारा सच तो नहीं उगल दिया। कार्तिक कहता है कि महालक्ष्मी मैं तो जिया की जान लेने वाला था, लेकिन एंड मौके पर मुझे तुम्हारी वह बात याद आ गई जिसके कारण मैंने जिया की जान नहीं ली और उसके बाद तुम्हारा मुझे मैसेज ही आ गया। कार्तिक कहता है कि यहाँ पर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रूम देता हूँ। उसके बाद कार्तिक रूम में लेकर आता है तो वो देखता है कि यह रूम बढ़िया सा तो है ही नहीं, फिर भी जैसे तैसे करके लक्ष्मी इस रूम में रहने के लिए मान जाती है। अब इनका अगला प्लान है कि ये कैसे भी करके जिया को यह बात पता नहीं लगने देंगे कि लक्ष्मी अभी भी जिंदा है और लक्ष्मी भेष बदल के वापस से जिया के सामने आने वाली है। तो यही कहानी है जो कि हमें मंगल लक्ष्मी के सफर वाले पार्ट में आगे देखने को मिलने वाली है। आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं कमेंट जरूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और ज्यादा लेकर आ सके। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।